अच्छा जी, ब्लॉक 7 में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप माल देख सकते हैं और हमारे साथ वहाज भाई और मानी भाई भी मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इधर आ जाए, रोशनी इस तरफ से। इत्तेफाक से ये जो है कोलैबोरेशन, इत्तेफाक से कोलैबोरेशन हुआ है भाई, ठीक है। ट्रायो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, लेकिन अभी वहाज भाई और मानी भाई बेचारे दोनों थके हुए हैं और ये वापस जा रहे हैं, तो मैं बस इंट्रो में दोनों को साथ लूँगा, ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे। अच्छा मानी भाई और वहाज भाई, आप लोग से पहला एक ये जानना चाहूँगा कि कितनी जानवर आ गए, आपको आइडिया है? मेरे हिसाब से 1300 प्लस है ट्रक हाँ, जो आज दोपहर की अपडेट है। अभी हमने, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता, अभी वाज भाई और मेरी यही बात हो रही थी कि 1000 प्लस तो अब हो गए आराम से। सही है, इतने तो हो गए होंगे, क्योंकि ये ब्लॉक भी काफ़ी तेज़ी से भर रहा है और एक 14 नंबर ब्लॉक है, वो तो बहुत ही तेज़ी से भरा है। सही है। और ये तो एक हकीकत है कि आपका, अच्छा वैसे तो स्लो है जो बात है, हाँ। लेकिन ये लेट हुई है, उसके बाद जो अभी जो 3-4 दिन में स्पीड हुई है थोड़ी सी, तो मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जब तक ना प्लॉट्स खुले नहीं थे और मिलना शुरू नहीं हुए थे और अच्छी ही सोसाइटीज़ नहीं खुली थी जहाँ व्यापारी ज़्यादातर लगाते हैं और जिनका बड़ा अच्छा माल है, तो वो रुके हुए थे। अब जैसे ही वो प्लॉट्स खुले हैं या पट्टियाँ खुली हैं, तो लोग फ़ौरन जो है वो आए हैं, वरना पहले मैक्सिमम 50 ट्रक्स पर डे की स्पीड चल रही थी, फिर अचानक 200 पर आई, फिर अब 300 के ऊपर आई, परसों 800 थे, आज 1300 हैं। सही है, तो 2 दिन में जो है वो 500 ट्रक आ गए। बड़ी है। हाँ, और अभी भी मैं यही देख रहा था कि यहाँ पे भी अनलोडिंग मुस्तकिल हो रही है पीछे की। हर ब्लॉक में जाओ ना तो एक आध ट्रक आपको अनलोड होता हुआ दिख रहा है। फिर वीआईपी भी आके बैठना शुरू हो गए हैं, कुछ तो अनलोड भी हो गए हैं, कुछ के सिर्फ अभी टैंक वगैरह लगे हैं। सही है। वाज भाई, आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन बताइए कि ख़रीदारी जो है वो कब शुरू करनी चाहिए आवाम को? मैं तो ये समझता हूँ कि चांद से तकरीबन आप 3-4 दिन पहले से स्टार्ट करें। सही है, बिल्कुल आइडियल टाइम है, क्योंकि व्यापारी भी समझ लें माल अपना सेट करके बैठे होते हैं, मुंतज़िर होते हैं वो कि कोई आए हमारा जानवर ख़रीदे। सही है। चांद के बाद ये होता है 2-4 दिन बाद के मोस्टली जानवर उनका बिक जाता है, तो फिर वो ज़रा पुरसुकून हो जाते हैं, कहते हैं यार अब हमारे 20 में से जो है 5-6 जानवर बैठे हुए हैं, तो हम जो है वो एंड तक बैठेंगे यहाँ पे, फिर ज़रा रेट्स बढ़ जाते हैं। बेहतर जो मेरी नज़र में, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि आप ईद चांद से जो है ना 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, हफ्ता पहले मैक्सिमम, सही है, आप सीरियस जो है ना परचेजिंग के लिए जो है आप ज़रा सीरियस हो जाए। सही है, ठीक है। अच्छा, अब मानी भाई, आप लोग ने भी ये भी देखा, मैंने भी ये देखा इसको, पीछे बछड़े को, तो ये आपको क्या लग रहा है, ये रिकवर हो चुका है या ये फर्स्ट स्टेज में? नहीं, ये तो रिकवर हो गया, उसके फटके बल्कि दाने झड़ भी गए। अच्छा। और अब ये है कि इसके वहाँ पे स्किन तो सही हो गई है, बस अब बाल वगैरह मुश्किल है, वो टाइम कभी किसी के आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे। अच्छा, मैं इस हवाले से एक बात बता दूं कि इंतज़ामिया जो है ना इस साल जैसे मार्शलिंग एरिया से एंटर हो रहा है कोई भी ट्रक, तो बीच में उन्होंने एक स्टॉप बनाया है, वहाँ उनकी डॉक्टर्स की टीम है, वो एक एक जानवर को चेक कर रहे हैं और जिस ट्रक के अंदर ज़्यादा जानवर इफ़ेक्टेड आ रहे हैं वो वापस जा रहा है। अच्छा। सही है। और जिसके अंदर जो है वो ऐसा है कि एक आध कोई जानवर है तो उसको वो ट्रक से उतार के वहीं पर ही बाहर खड़ा कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं इसका कोई बंदोबस्त करो। और ऐसा भी हुआ है, अभी मैं जनरल ब्लॉक में 3 दिन पहले गया था, वहाँ पे एक व्यापारी ने बोला कि हमारे करीब एक बछड़े को हुआ, हमने कंप्लेन करी इंतज़ामिया को, तो इंतज़ामिया वाले फ़ौरन आए अगले दिन और उसको उठवा के उसको भिजवा दिया, मंडी से बाहर भिजवा। ये तो करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखें कि कुछ जानवर अभी भी हमें दिख रहे हैं, जैसे ये हमारे ये पीछे बछड़ा खड़ा हुआ है। लेकिन मेरा तो वो खैर एक सजेशन है कि ये वाला तो फिर एक टोटली एक पता है कि यार ये निकल हुआ है। अच्छा। और उस पर तो बल्कि ज़्यादा उम्मीद है कि ये फिर जो है आप मुझे ये बताएंगे कि आपको कैसे आपको ये सिम्टम लगा कि ये रिकवर हो चुका है या ये फर्स्ट स्टेज है इसमें? नहीं, इसका असल में जब आता है ना जानवर पे दाने आना शुरू होते हैं ना, होता ये है कि उसके ऊपर गुठली होना शुरू होती है, दाने अंदर से खाल गोल गोल ऊपर की तरफ होना शुरू होती है। अच्छा। लेकिन अभी तो ये है कि आप ये देखें, इसकी फ्लैट स्किन है, फ्लैट है। ये अगर मैं आप कोई भी हाथ लगाएगा तो ये स्किन फ्लैट है, इसका हाथ लगाने पे पता ही नहीं चलेगा कि इस पर कोई दाने जैसे अभी हैं। और अभी जो फ़िलहाल जो है ना, अगर आपको उसके दिखने में ये है कि कट लग के ऐसा लग रहा है कट हैं बहुत सारे, लेकिन वो कट नहीं, बेसिकली दाने होके वो ख़त्म हो गए। और अब ये है कि खाल भी वहाँ पर आ गई है, खुरंड भी बाकी नहीं है। सही है। और बाल आने में बहुत टाइम लगता है इस जगह, कभी किसी जानवर के बाल आएंगे, किसी के नहीं आएंगे, तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा। मगर ये है कि ये जो है अब लंपी से कम पूरा 100% सही है, 100% सही हो चुका है। और इसमें तो और ज़्यादा बंदा भरोसा कर सकता है कि यार, क्योंकि एक दफ़ा जब जानवर के अंदर बीमारी आके उसकी लड़ाई होके वो सही हो जाता है। हाँ। तो ये कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं जरासीम उसके अंदर आ गए, अब जब अगर इस पर अटैक होगा दोबारा तो ये उस पर इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इसको। ये इसमें एक चीज़
और क्वेश्चन मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या इस जानवर का गोश्त खाया जा सकता है जिसका ट्रीटमेंट हुआ वो सही हो गया? ऑब्वियसली क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी लगती होंगी, तो उसमें भी कुछ क्या होता है, मतलब 20-21 दिन तक नहीं खाते गोश्त? नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ ना, हम लोग जब बकरे हम लोग करते थे या कुछ भी जानवर, तो उसमें जब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी उसके एंटीबायोटिक 4-5 दिन लगते था। सही है। और बकरों में खैर काफ़ी जो है ना, इस चीज़ मैंने देखी थी, तो हम लोग ये कहते थे यार बिल्कुल कमज़ोर हो गया है और बिल्कुल हालत इसकी बुरी हो रही है, तो डॉक्टर से पूछते थे, बोलते थे नहीं खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये कहते थे कि गोश्त में इसका इफेक्ट ऐसा नहीं होता जितना है कि इसको खा ही सकते। हाँ, जहाँ इंजेक्शन लग रहा है उसके सराउंड में एक बड़ा हिस्सा निकाल के आप उसको फेंक सकते हैं, ये कर दें। लेकिन जो लंपी से रिकवर हो गया है वो बिल्कुल अब सही भी है, सेफ भी है। मैंने भी कोई रिसर्च नहीं पढ़ी कि जो है वो नहीं खा सकते मेडिकली, कहीं पर भी मैंने इसको बाकायदा रिसर्च करी, लेकिन कहीं भी पढ़ने में नहीं आया कि आप उसका गोश्त नहीं खा सकते। असल में देखा जाए कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनमें एहतियातन ये होता है कि 15 से 20 दिन का गैप हो जाए, तो उसमें वो जानवर उसके बाद वो निकल जाता है उस चीज़ से। जैसे खाल की वैक्सीन का जब कहते हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर उसका गोश्त इस्तेमाल ना करें। दूध भी ऐसा ही है कि अगर किसी गाय को लगा तो उसका दूध 15 से 20 दिन या शायद उससे और ज़्यादा में इस्तेमाल ना करें। तो ऐसी ये चीज़ें भी हैं कि वो कुछ दिनों में वो सेट हो जाती है। अब आप ये बताएं कि आप अपने घर पे क्या कुर्बान करने वाले हैं और आप कब सौदा करने वाले हैं, ये बताइए। ये हमारी ऑडियंस का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है यार। अभी देखें, बिल्कुल हम कल रात में ही मैं मंडी में यहाँ मौजूद था और मैंने वीडियो भी की है, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। उसमें यही था कि इरादा बिल्कुल पक्का था कि अगर कोई होता है सौदा तो इंशाल्लाह डन वगैरह कर देंगे। लेकिन ये हुआ कि वो सौदा ही नहीं हो रहा, अभी बना ही नहीं रहे व्यापारी। इतने रेट्स हाई हैं कि 2-2 लाख 2.5 लाख का डिफरेंस है। मतलब एक ये होता है ना 50-60 हज़ार का डिफरेंस में बात आने वाली लग रहा है, वो वाला अभी तक कोई कहानी हुई नहीं है। वाज भाई, आप एंड में खरीदेंगे? नहीं, मेरा इरादा चांद से पहले ही है। अच्छा। अभी भी था इरादा, 1-2 बछड़े पसंद आए थे, मगर वो अभी तो लाख का फ़र्क चल रहा है अभी ना। 1 लाख का फ़र्क। अभी एक बछड़ा मुझे पसंद आया था मखदूमाबाद में, मैंने 2.5 तक रेट लगा दिए थे, मगर वो 340 पे था, 90 का फ़र्क था। सही है। ज़ाहिर सी बात है, टाइम गेन कर रहे हैं अभी वो। तो हम फिर ऐसे टाइम पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे कि जब एक कहते हैं ना कि बिल्कुल एक आइडियल टाइम होगा परचेजिंग का, बिल्कुल उस टाइम पे ज़्यादा कोशिश करेंगे, बाकी जो नसीब में अल्लाह बेहतर जाने। अभी मैं यही देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ना मुनासिब होना शुरू हुए हैं, ख़ासकर जनरल ब्लॉक 2 जो बिल्कुल पहाड़ी वाला है, जहाँ वो पावर हाउस है, क्या वहाँ पर जो है थोड़ा रेट्स आहिस्ता आहिस्ता रीज़नेबल मांग रहे हैं, सौदा बनानी कर रहे हैं। शुरू में वहाँ रश बहुत ज़्यादा था ना, तो वो समझ रहे थे कि रहेगा यहीं पर ही रश रहेगा, तो वहाँ पे रश का एक इसकी जो वो होती है ना, एक इनकी थ्योरी ये भी होती है कि पहले जब ये माल उतारते हैं इनको ख़र्चों की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे जगह लेते हैं, फिर इनका डेली का ख़र्चा, चारे का, ये सब चीज़ें। तो वो एक्सपेंस को अपने निकालने के लिए ना ये शुरू में 1-2 जानवर निकालते हैं अपने ऐसे रेट पे कि जो ख़रीदार को समझ में आते हैं। सही। तो उसमें फिर उसके बाद जब इनके पास एक अमाउंट आ जाता है तो फिर ये कोशिश करते हैं कि यार इनकी मर्ज़ी के मुताबिक अब जानवर बिके। तो वो अब टाइम ज़्यादा होता है, 30 दिन होते हैं, इनको जल्दी तो होती नहीं है। उनको पता है ख़रीदार ने आना है चाँद तक या चाँद के बाद आना है, बिल्कुल। तो वो तब तक वेट करते हैं। फिर चाँद तक जो है वो फिर इनको ज़रा, ये जब 20 जानवर खड़े होते हैं ना इनके, फिर इनको ज़रा घबराहट होती है कि यार मेरे इतने जानवर खड़े हैं, बेचना शुरू करो। फिर ज़रा रेट मुनासिब होता है, तो उस वक्त जब ख़रीदारी तेज़ होती है तो ये जानवर निकालना शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, एक फैक्ट और है कि अगर 10 दिन पहले जानवर कम आया हो मंडी में, लेट से अगर 10 दिन पहले जो है वो 7,000 ट्रक भी नहीं हुए, तो फिर जो है ना व्यापारी और अल्लाह ना करे, मैं देखो दोनों पर्सपेक्टिव्स मैं बता रहा हूँ, सही, ठीक है, कि 10 दिन पहले अगर 7,000 ट्रक भी नहीं हुए, ऐसे लास्ट ईयर था कि चांद रात को एक बछड़े के ऊपर, बल्कि उससे भी पहले अक्सर ब्लॉक्स खाली हो चुके थे और मंडी तो देखा जाए 2 दिन पहले करीब खाली थी मंडी। तो मेरा अपना ज़ाती मानना ये है कि यार जब भी सौदा लगे नसीब से, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, पिछले साल में कितने 8-9 दिन पहले लाया था मैं, तो मैं जिस व्यापारी से बात कर रहा था उससे ऑलरेडी 3-4 दफ़ा जा चुका था उसके पास, वो ठीक ठाक माल लेके आया हुआ था। और उसका जब मैं जिस टाइम पे लेने गया था 3-4 जानवर खड़े हुए थे, मैं आपको 8-9 दिन पहले बता रहा हूँ, 8-9 दिन पहले उसके सिर्फ 3-4 या 5 जानवर उसके पास खड़े हुए थे। सही। तो ये बछड़ा बस मुझे किस्मत से मिल गया। उस वक्त बारिश भी हो रही थी, तो बारिश में भी एक उनका फैक्टर होता है, वो कहते हैं यार जल्दी से बेच के निकलो। जनरल ब्लॉक वाले ज़रा थोड़े परेशान हो जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, बारिश, माजरा आपकी बात काट रहा हूँ, बारिश से रिलेटेड एक चीज़ ये भी है
कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि बारिश के बाद ख़रीदारी करेंगे, तो मेरा एक मशवरा है कि बारिश के बाद मंडी से तो ख़रीदारी आप करो नहीं, क्योंकि लंपी का जो इफ़ेक्ट है, जो बारिश के बाद जितनी तेज़ी से फैलेगा ना, बारिश के बाद वैसे ही एफएमडी फैलता है, सही है, कीचड़ की वजह से एक मुँह खुर फैलता है, एक तो ऑब्वियस बात है। लेकिन लंपी भी क्योंकि बारिश के बाद वबाएँ फैलती हैं, मिट्टी वो से जो है ना वो हवा निकलती, हाँ धूप नहीं निकलती अक्सर, तो ये मैं तो ये मशवरा दे रहा हूँ बार बार कि जहाँ आपका नसीब से सौदा लगे तो देर नहीं करें, बिस्मिल्लाह करें और सौदा करें। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद भाई और मानी भाई, जज़ाकल्लाह भाई। AR मानी और यूट्यूब चैनल और लाइव स्टॉक एक्सपो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और वाज भाई जो है ना बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ मैं इस वक्त बहुत स्लो चल रहा हूँ इस सीज़न में। मैं तो पहले ही बोल दिया भाई, आप घूम रहे हैं इनको ले माशाल्लाह, ये मेहनत ये है, हो नहीं पा रहा है, शौक में घूम रहे हैं, बिल्कुल। तो वो बस ये कि इतनी मेहनत हो जाती है शौक में। बस अल्लाह पाक का करम है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच वाज भाई, जज़ाकल्लाह।